हेलो फ्रेंड्स, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश सीरीज में आज मैं इफ़ ए गर्ल लर्न स्कूल ओपन्स एक कहावत या लोकोक्ति को हिंदी में कैसे लिखते हैं इसे आपको ट्रांसलेशन आपको मैं बताने की कोशिश करूँगी। अगर लड़की सीखती है तो स्कूल खुलता है। इफ़ का मतलब है अगर, लड़की मतलब गर्ल, सीखती है मतलब लर्न्स, स्कूल मतलब पाठशाला, खुलता है मतलब ओपन्स होता है। इसका मतलब यह होता है। देखिए फ्रेंड्स, इधर मैंने लेफ्ट साइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, राइट साइड में मैंने इसे वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि हमारा देश पैट्रियार्कल सिस्टम है। यह पैट्रियार्कल सिस्टम के बारे में कुछ लोग यह कहते हैं कि फर्स्ट मैं क्यों वाई आई एम दैट इज़ हाईलाइटिंग, क्योंकि यह पॉइंट क्यों हाईलाइट कर रही हूँ। तो यह एक सत्य है, इसीलिए यह पॉइंट अगर जब हम लिखते हैं तो फर्स्ट वी हैव टू कलेक्ट द डाटा। जो हमारा बेसिक चीज़ है उसके बारे में हमें बताना लिखना पड़ता है। सो इसीलिए फर्स्ट थिंग इज पैट्रियार्कल सिस्टम है, मतलब पुरुष प्रधान समाज है। नेक्स्ट इज इग्नोरेंस, मतलब उदासीनता। पॉवर्टी मतलब गरीबी। इलिटरेट मतलब अनक्षरता। सोशल कॉजेस मतलब सामाजिक कारण। मैरिज मतलब विवाह। सेफ्टी मतलब सुरक्षा। एडवांटेजेस मतलब उसके क्या फायदे हैं। हेल्थ आरोग्य। नरिशमेंट मतलब पोषण। एजुकेशन मतलब शिक्षा। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति भी हमें कह सकते हैं। फ्लरिश मतलब प्रगति। गवर्नमेंट मतलब सरकार। स्टेप्स मतलब कदम। प्राइड एंड इक्वल पार्टिसिपेंट सोसाइटी। प्राइड मतलब गर्व, इक्वल पार्टिसिपेंट मतलब सहभागित्व, सोसाइटी मतलब समाज। इस तरह से यह पॉइंट्स है, इसे मैं अभी एलाबोरेट करूँगी। प्रोवर्ब्स आर द सेइंग्स ऑफ कॉमन मैन, दे कम फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस। प्रोवर्ब्स मतलब लोकोक्तियाँ, ये बहुवचन है। आर द सेइंग्स मतलब ये बोल है, किस चीज़ के बोल हैं? ऑफ कॉमन मैन, किस के। देखिए यहाँ फ्रेंड्स, ऑफ का मतलब यहाँ के होता है। प्रोवर्ब्स आर द सेइंग्स ऑफ द कॉमन मैन मतलब वह उनके बोल हैं। नेक्स्ट, दे कम फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस। दे मतलब वे, उनके जीवन। देयर लाइफ मतलब जीवन। एक्सपीरियंसेस मतलब अनुभव मतलब दे कम फ्रॉम मतलब जन्म लेती हैं या आती हैं। इसका मतलब है दे कम फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस मतलब है वे उनके जीवन के अनुभवों से जन्म लेती हैं। नेक्स्ट देखिए, दिस proverb shows the importance of women's education in uplifting society. This देखिए, proverbs ये बहुवचन है और ये एक वचन है। दिस हम यहाँ इस लोकोक्ति के बारे में बात करें, इसलिए दिस आता है। दिस प्रॉवर्ब, यह लोकोक्ति, शोज मतलब दिखाता है, द इम्पोर्टेंस मतलब महत्व को दिखाता है, किस चीज का? ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, इन किस बारे में? अपलिफ्टिंग सोसाइटी मतलब समाज को ऊपर उठाने में, ऊपर के स्तर में ले जाने के लिए महिला के शिक्षा का इम्पोर्टेंस को बताता है। यह लोकोक्ति समाज को ऊंचा उठाने में स्त्री शिक्षा का महत्व को दिखाता है। इस तरह से हमको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करना चाहिए। देखिए, ऑफ, टू जो आते हैं, बी, ये जो आते हैं, इन शब्दों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं इनसे बहुत संबंध कार्य हम ये जोड़ने का काम करते हैं। हमें इनके ऊपर ध्यान दिया तो आधा हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेशन बहुत इजी हो जाता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यह भी है कि जब भी हम कोई ऐसे लेटर राइटिंग या कुछ भी हम या पोएम्स हम ट्रांसलेशन करना चाहते हैं या इंग्लिश का हम पढ़ना चाहते हैं, तो फर्स्ट हमें चाहिए कि हमें उन कुछ शब्दों को हम जो शब्द रहते हैं उनको हम ट्रांसलेट करके देख लें। ग्रामेटिकली हमें बहुत सोचना नहीं चाहिए, हमें
पहले शब्दों के अर्थ पता करना चाहिए। अर्थ जब हमें पता हो जाते हैं तो हमें वो ऑटोमेटिकली उसको हमें शब्दों को जोड़ने का तरीका आना शुरू होता है। नेक्स्ट देखिए, आवर सोसाइटी इज पैट्रियार्कल, मतलब हमारा समाज पुरुष प्रधान है। देखिए इज मतलब है, यह एक प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल को यह दर्शाता है। आवर मतलब हमारा समाज, सोसाइटी इज पैट्रियार्कल पुरुष प्रधान है। इग्नोरेंस टुवर्ड्स गर्ल्स एजुकेशन इज कॉमनली सीन। इग्नोर मतलब इग्नोरेंस, इग्नोर उदासीनता, इग्नोर मतलब उदासीन, इग्नोरेंस उदासीनता, उसका मतलब है इग्नोर उदासीनता टुवर्ड्स, किस तरफ, टुवर्ड्स मतलब किस तरफ, गर्ल्स एजुकेशन लड़कियों के एजुकेशन, इज कॉमनली सीन, इज मतलब है, सामान्य तरह से देखा जा सकता है, मतलब लोकोक्ति लड़कियों की शिक्षा के प्रति उदासीनता सामान्य ही पाई जाती है। नेक्स्ट इज पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड सोशल एविल, डाउरी सिस्टम आर द मेन रीजंस फॉर दिस। इसका मुख्य कारण है देखिए गरीबी, इलिटरेसी अनक्षरता एंड सोशल एविल मतलब सामाजिक बुराइयां, जैसे डाउरी सिस्टम आर मेन रीजन फॉर दिस। दहेज प्रथा इसके प्रमुख कारण है। देखिए यहाँ पे सोशल एविल मतलब इसे कहते हैं सामाजिक बुराइयां, आप इधर लिख लीजिए सामाजिक बुराइयां, इसके सामाजिक बुराई इसका प्रमुख कारण है। दहेज, ये सब सामाजिक दहेज सामाजिक बुराई भी इसके प्रमुख कारण है। नेक्स्ट सेंटेंस इज सेफ्टी ऑफ वुमन इज आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर वुमेन्स इलिटरेसी, मतलब सेफ्टी मतलब सुरक्षा, ऑफ वुमन किसका सुरक्षा, ऑफ वुमन मतलब देखिए स्त्री का सेफ्टी इज आल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब यह बहुत इम्पोर्टेंट, आल्सो यह भी, इसका मतलब है भी, स्त्री सुरक्षा भी स्त्री अनक्षरता के लिए एक बहुत मुख्य कारण है। कॉज मतलब कारण, फॉर मतलब किसके लिए, वुमन इलिटरेसी मतलब स्त्री इलिटरेसी के लिए यह भी एक वो महत्वपूर्ण कारण है। इलिटरेसी मतलब अनक्षरता के लिए। ए लिटरेट वुमन टेक्स केयर ऑफ हर हेल्थ एज वेल एज ऑफ द होल फैमिली। देखिए एक शिक्षित महिला, ए लिटरेट वुमन मतलब एक शिक्षित महिला टेक्स केयर ऑफ हर हेल्थ मतलब टेक्स केयर मतलब वो देखभाल करती है हर हेल्थ अपने आरोग्य के बारे में, एज वेल एज ऑफ द होल फैमिली, एज वेल फिर वह पूर्ण परिवार का भी वह ख्याल रखती है। एक शिक्षित महिला अपने साथ साथ, एज वेल एज का मतलब है साथ साथ, पूरे परिवार का भी आरोग्य का देखभाल करती है। इन्हें फ्रेज एज वेल एज इन्हें फ्रेजल वर्ड्स कहते हैं क्योंकि ये साथ साथ आते हैं। शी नोज हाइजीन एंड अबाउट हॉस्पिटल्स, वह स्वच्छता और अस्पताल के बारे में जानती। शी नोज वह जानती है, हाइजीन मतलब स्वच्छता, एंड अबाउट हॉस्पिटल्स मतलब अस्पताल के बारे में वह जानती है। नेक्स्ट, she nourishes her children better and takes care of her children education, मतलब she nourishes वह पालन पोषण करती है, her children अपने बच्चों का better अच्छी तरह से, और takes care of children education और अपने बच्चों का children मतलब बच्चों का शिक्षा का भी वह ध्यान रखती है। she makes them better citizen, वह उन्हें बेहतर नागरिक बनाते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमी एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फैमिली इम्प्रूव्स। देखिए यहाँ घर की आर्थिक स्थिति और जीवन का स्तर में सुधार आता है। इकोनॉमी मतलब घर की माली हालत कह सकते हैं, एंड लिविंग स्टैंडर्ड मतलब जीवन स्तर में सुधार होता है। फैमिली नरिशेस इन ऑल एस्पेक्ट्स मतलब परिवार हर क्षेत्र में प्रगति करता है। फ्लरिश का मतलब है प्रगति करना है, करता है। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू एडुकेट गर्ल्स प्रोवाइडिंग साइकिल्स, लैपटॉप, स्कॉलरशिप्स, हॉस्टल्स। देखिए सरकार इज टेकिंग स्टेप्स, वह ले रही है
स्टेप्स टू एडुकेट मतलब पढ़ाने के लिए गर्ल्स बाय प्रोवाइडिंग किस तरह से कर रही है, बाय प्रोवाइड उन्हें क्या दे रही है, साइकिल्स, लैपटॉप्स, स्कॉलरशिप्स और हॉस्टल्स का फैसिलिटी। सरकार उन्हें साइकिलें, लैपटॉप, छात्र वेतन और वसति गृह की सुविधा प्रदान कर रही है। If a girl learns, school opens. Proverbs says the pride of the society increases with equal participation of women in all sectors. मतलब देखिए, if a girl learns, इस proverb या लोकोक्ति का मतलब यह है कि says मतलब कहता है, क्या कहता है, the pride of the society increases with the equal participation of women in all sectors. जब समाज में महिला की सहभागित्व से हर क्षेत्र में महिला के सहभागित्व से समाज की प्रगति होती है, यह प्रभाव करता है। मैंने वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके आपको सिखाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी या मातृभाषा में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो बहुत उन्हें नॉलेज रहता है, लेकिन इंग्लिश न आने की वजह से वह पीछे छूट जाते हैं, पढ़ाई में पीछे छूट जाते हैं। इसलिए आप इस तरह लैंग्वेज ट्रांसलेशन आप सीखेंगे। देखिए, गूगल ट्रांसलेटर, अगर आप गूगल ट्रांसलेटर या किसी भी ट्रांसलेटर आप यूज़ करोगे तो वह एक रिजल्ट देता है, उससे आपका ज्ञान नहीं बढ़ता है। वो एक रेडीमेड चीज़ होता है जो आप खुद अपने मेहनत से करते हैं। और ट्रांसलेट का एक जो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करके जो आप शब्दों को जोड़ने से यह आपका परमानेंट आपका ट्रांसलेशन एफर्ट में वृद्धि होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो हिंदी और इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों के साथ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों को भी यह प्रबंध, यह लोकोक्तियाँ, लेटर राइटिंग और एसेज, यह हमारी मातृभाषा हिंदी राष्ट्रभाषा में लिखने की आवश्यकता रहती है। थैंक यू।